कब्जा किया, सानू गाली देंदे, मारदे कुटदे, बंदूकां नाल डरांदे कि सानू ट्रैक्टर थल्ले मेरे बेटे नूं देण लगे से। मैनूं उन्होंने खिच धू की, बदतमीजी की कि साडी पुलिस भी गल नहीं सुनदी, साडी आर्मी वाले भी गल नहीं सुनते। उसमें पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही। लास्ट में हमारे ऊपर उन्होंने गन पॉइंट हमें खेतों से बाहर निकाला, अम्मी को धक्के दिए, गालियां दी। कोई अपनी दाद रसी के लिए चौकी आने के बजाय मैच देखे और सब्र करे। माफिया का बेवा की जमीन पर राज, कौन करेगा इंसाफ? कानून के रखवाले ही जब जालिमों के साथी बन जाए तो मजलूम कहां जाए और किससे करे फरियाद? कोई है जो इस गरीब खातून की दाद रसी करे और इसके जख्मों पर मरहम रखे? नई बात डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मनान गिलानी, आए। जी नाजरीन, ये है वो दुखियारी माँ और बेवा खातून जिनका नाम रशीदा बीबी है। इनकी ज़मीन पर जिन जालिमों ने कब्ज़ा किया हुआ है, शायद वो ये नहीं जानते कि इनके खावंद ने सारी ज़िंदगी अफवाज पाकिस्तान की खिदमत की और इस माँ के 2 बच्चे आज भी पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो हक़ की ज़मीन है, जो इनके हिस्से में आती है, उसका कोई भी मुहाफ़िज़ इनको नहीं मिल रहा। इनकी दर्द भरी कहानी सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। माँ जी, मन्नू ज़रा अपने बारे जो थोड़ा दस्यो। मैं रशीदा बीबी हूँ, मेरे मियाँ भी आर्मी से, मेरे बेटे भी 2 आर्मी में है। असी दरगाह दी, मेरी ज़मीन 6 कनाल 8 मरले मन दे नहीं रहे। तो उसका नाम दीन मोहम्मद है, जिन्हें मैंने तनाजा तो असी मंगते तो दिंदे नहीं, आके कब्जा किया, सानू गाली देंदे, मारदे कुटदे, बंदूकां नाल डरांदे कि सानू ट्रैक्टर थल्ले मेरे बेटे नूं देण लगे से। मैनूं उन्होंने खिच धू की, बदतमीजी की कि साडी पुलिस भी गल नहीं सुनदी, साडी आर्मी वाले भी गल नहीं सुनते, साडे एयरफोर्स वाले भी गल नहीं सुनते। तो असी चाहते हैं कि साडी ज़मीन जिहड़ा हक है सानू दे देण। मेरे को फर्दा भी है, मेरे को हर सबूत हैगा, तो कोई नहीं दे रहे। कि हुण अदालतां विच भी असी धक्के खांदे फिरदे, तो कोई साडा सबूत नहीं कर सकदा भी तुसीं दिओ। असी ये मदद चाहते हैं कि साडी ना खुदा दा वास्ता करके मदद दे देण सानू, कि असी साडी ज़मीन सानू मिल जाए। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਸਾਦੋ ਕੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਹੱਲੋ ਕੀ ਦੀ ਚੌਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਕੇ? हल्लो की दा एरिया चौकी है, हल्लो की दी साधो की दी भी इकट्ठी है। उहदे कोल असीं गए, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा असीं की कर सकते हैं, जिहड़े बाहर है अज तो 10 साल 20 साल दे, उन्होंने वाहन दिओ। कि असीं कहा भी हुण असीं तो लैनी है कि नहीं, सारे हिस्सेदार बाहर, एक मैं नहीं बाहर ही, जिन्ने भी 10-12 हिस्सेदार है सारे ही बाहर है, मैं नहीं बाहर ही। ना मैनूं ठेका दे रहे, ना मैनूं कुछ दे रहे, ना मैनूं मेरी ज़मीन दे रहे हैं। धमकियां लाते हैं कि बंदूकां दिखाते कि कहते तुहानूं जानों मार देंगे जे तुसीं इत्थे आए। मजलूम औरत ने इंसाफ के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन इंसाफ था कि मिलने का नाम नहीं ले रहा था। हव्वा की बेटी कल भी इस मुआशरे में जुल्मो सितम का शिकार थी और आज भी उनके शिकंजे में है। देखा जाए तो कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ उसका साथ देते हैं जिसके हाथों में कानून को हिलाने वाली रस्सियां होती हैं, और वो रस्सियां हैं पैसा। नाजरीन, रशीदा बीबी के छोटे बेटे अबू बकर हमारे साथ हैं। भैया, मुझे ये बताइएगा कि आपका तनाज़ा किसके साथ है और क्या पुलिस इस मामले में आपकी मदद कर रही है? जी, जो हमारा तनाज़ा है वो अम्मी के चचा जान हैं, दीन मोहम्मद चौकीदार, उनसे हमारा तनाज़ा है। और उसमें पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही। लास्ट में हमारे ऊपर उन्होंने गन पॉइंट हमें खेतों से बाहर निकाला, अम्मी को धक्के दिए, गालियां दी, जिस पर पुलिस का कोई रिएक्शन नहीं आया। कभी वो कहते हैं डीएसपी के पास पंचायत है, कभी एसएचओ के पास, कभी एएसआई के पास, कभी एसआई के पास। मतलब कि जब से हम ये तनाज़ा शुरू हुआ है 20 साल से हम ऐसे ही जलील हो रहे हैं, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। और हम अफसर बाला से हम ये अपील करते हैं कि वो हमें इंसाफ दिलाए, क्योंकि हमारे पास सारे सबूत भी हैं और हकदार भी हैं। मेरिट पे फैसला होना चाहिए जो भी हो। अगर हमारा बनता है ये फर्द है 6 कनाल 8 मरले की, तो उन्होंने तकसीम का दावा किया हुआ है और उन्होंने स्टे लिया था। स्टे में ये लिखा है कि दूसरे अफरीद को से नहीं कर सकता, लेकिन ये कहते हैं कि ये हमारा स्टे है, लेकिन स्टे किसी चीज़ का कुछ भी नहीं। स्टे होता तो पूरी खेवड़ पे होता। अच्छा, आज आपको थाने बुलाया हुआ था, तो कोई सुनवाई हुई है आपकी? जी, कल मुझे वो
अपना सोहेल साहब ने कहा था कि डीएसपी के पास जाना है, 4 बजे का टाइम था, तो डीएसपी साहब भी छुट्टी पे थे। तो दोबारा मैंने सोहेल साहब से बात की तो उन्होंने अभी कहा कि सोमवार वाले दिन डीएसपी साहब ने बात सुनाएंगे। पुलिस वालों का जो रवैया आपके साथ, वो आपको लगता है कि वो मेरिट के ऊपर फैसला करेंगे, आपका जो है वो हक सर, हम इतनी दूर से आए हैं, अपना ज़मीन का ये मामला है, वो कहते हैं कि थोड़े से पैसे देते हैं कि ये 30 लाख 35 लाख ले लो, लाहौर में कहीं किसी जगह पे है कोई 1 लाख मरला या 50,000 मरला या 1.5 लाख मरला, तो इतने पैसे लेके हमने अपनी ज़मीन लेनी है, हमें पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। वो कहते हैं पैसे ले लो, इनके हाथ का लिखा हुआ पेपर हमारे पास जिसपे इन्होंने हमें 35 लाख एक नाल का देने का वो किया। मतलब कि वो आपको ऑफर दिया है कि इतने पैसे ले ले, वो कागज आपके पास है? जी बिल्कुल है, वो कागज भी हमारे पास है। हमने कहा कि अगर 35 आप देते हैं तो हमें दे दें, वैसे भी नहीं मानते। फिर सोहेल साहब ने उस दिन इनसे बात की है कि वो कहता है कि इनको हिस्सा दो। सोहेल साहब जो इंचार्ज है? जी, इंचार्ज चौकी हल्लो की, उन्होंने कहा कि इनका हिस्सा दो। तो वो कहता है कि मेरे पास जितनी मेरे पास मेरी अपनी जाती है वही मैं उस पर काबज हूँ। तो हमने कहा ये अपनी फर्द दे दे, हम इसको पूरी कर देते हैं, जो फालतू है वो हम ले लेंगे। मतलब कि आप इस मसले को बातचीत से भी हल करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ जी बिल्कुल। दूसरी पार्टी का नाम क्या है जिसके साथ आपका इशू चल रहा है? दीन मोहम्मद चौकीदार है, सादुकी का दीन मोहम्मद साहब है जी। दीन मोहम्मद दो हैं, एक दीन मोहम्मद लंबरदार है, दूसरा दीन मोहम्मद चौकीदार। ਤਰਾਨੇ ਬਾਲਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਵੀ ਅਪੀਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਭਿੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹ ਲਈ ਹੈ। इसी तरह पाकिस्तान में कई खवातीन इंसाफ ना मिलने के बाद ऐसा रास्ता इख्तियार कर लेती हैं कि इस रास्ते से वापस आना बहुत मुश्किल है। हमारी तो बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी गायबी मदद फरमाए, क्योंकि सुना है उसकी लाठी बड़ी बेआवाज होती है, वो किसी वक्त भी जालिम का मुकद्दर बन सकती है। और फिर मैं ये कहूँगा कि जालिम कौन है, मैं, आप, कानून या ये मुआशरा? ये एक सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़े जाता हूँ, जो हमेशा आपको झंझोड़ता रहेगा। जी नाजरीन, आपने इस दुखियारी माँ की कहानी सुनी। अब हम पुलिस चौकी का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जब ये उनसे रुजू करते हैं, दरख्वास्त देते हैं, तो उसके बाद पुलिस की जानिब से क्या मदद फराहम की जाती है। तो आइए मेरे साथ। और जब हम चौकी पहुंचे तो मालूम पड़ा कि चौकी इंचार्ज खेलों की दुनिया में अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, यानी कि आज उनको स्टेडियम पर तैनात कर दिया गया है। कोई अपनी दाद रसी के लिए चौकी आने के बजाय मैच देखे और सब्र करे। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।